नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं का संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखो, आपको संस्कृत में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 18 में ये प्रश्न पूछा, फिर 20 में पूछा, फिर 22 में पूछा, और ये प्रश्न 20 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा प्रश्न आपको बता देते हैं, आपका संस्कृत निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और परीक्षा के टाइम में भी हर पेपर के दिन आप लोगों को मैं हेल्प कर दूंगा। तो आप हमारे एक फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी हम दे देते हैं, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना सब लोग, ठीक है। और ये सारा चुनिंदा प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। बाबू, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आप लोग को याद रखना है, ये बोर्ड परीक्षा में आएगा तो बता देना 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो बाबू, कूटनीतम काव्य कवि दामोदर गुप्त जी होंगे, ठीक है ना, इसे याद रखना। और एक और ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर बता देना। लेकिन कूटनीतम काव्य के कवि यानी कि लेखक कौन है, दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा जो पाठ है, उस पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे, ठीक है ना, विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। तो अलसशाला में जब आग लगाई गई थी चारों आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, तो उस समय 4 ऐसे आलसी थे, वो भागे नहीं थे। आंसर आपका मिल जाएगा, 4 आलसी नहीं भागे थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत देखियो ना, तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो मैत्री। ऑप्शन नंबर आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा, मैत्री का, ओके, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, तो मिथिलेश कुमारी मिश्रा। मिश्रा नहीं है, मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब होगा, ओके। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता। प्राचीन काल में बहुत पुराने समय में ना शिष्य यानी कि बच्चों सबको ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। आंसर मिल जाएगा इसका बी नंबर वाला, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है ना, जन्मपूर्ण संस्कार कितने होते हैं। बाबू, मनुष्य के जीवन में ना 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। जब देखा गया कि 16 संस्कार हो गए हैं और ज़्यादा हो गए हैं, तो इन सभी संस्कारों को उसके अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो उसमें से जो जन्मपूर्ण संस्कार होते हैं, जन्मपूर्ण का मतलब हुआ कि जन्म से पहले, तो जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है। 3 का मतलब हुआ संस्कृत में त्रिय, तो देख लेना, आपको 3 हिंदी में भी दे सकता है ऑप्शन में, और 3 मैथ में भी दे सकता है, और 3 संस्कृत में भी दे सकता है। तो जन्मपूर्ण संस्कार 3 होते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। जबकि 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक कैसा था, नवीन दृष्टि संपन्न। आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा सी नंबर 9 का, ओके। आंसर क्या मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। ये 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया। भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना। भीखन टोला गांव देखने कौन आए थे, तो एक शिक्षक आए थे। कौन शिक्षक आए थे, तो आप लोग को याद रखना, सी नंबर सही जवाब होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। बाबू, स्वामी दयानंद, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर वहीं से पूछा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, और स्वामी दयानंद के जो परिवार थे ना, उनके फैमिली जो थे, वो भगवान शिव के भक्त थे। इसे आप लोगों को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाघ कहाँ बैठा था। बाघ बाबू तालाब के किनारे बैठा हुआ था। सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। नदी किनारे नहीं, तालाब के किनारे वो अपने हाथ में सोने का कंगन लेकर बैठा हुआ था। जबकि अगला क्वेश्चन वहीं से पूछा है कि बाघ के हाथ में क्या था, तो एक सोने का कंगन था। याद रखना, तलवार नहीं बल्कि एक सोने का कंगन था। 14 का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, आपको भूलना नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है।
भ्रमण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? तो आप लोग को याद रखना है 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र जाते हैं। कौन जाते हैं बाबू? इंद्र जाते हैं। इससे आप लोग को याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या दान में देना चाहता था? पहले जो कर्ण थे ना वो ब्रह्मचारी मतलब कि ब्रह्म वेशधारी इंद्र को मतलब क्या मतलब कि वो देना चाहते थे दान में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नज़र पर बैठा कर रखना। तो 1000 गायें वो पहले दान में देना मतलब कि चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। ये क्वेश्चन है कि विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? आपस में क्या प्रचलित है? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत युद्ध। ठीक है ना, शीत युद्ध एक पार्ट भी है। शीत युद्ध जो है ना मतलब कि ये एक आपको हिस्ट्री में 11th क्लास में शायद आपको एक पार्ट भी मिलेगा शीत युद्ध। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शत्रु राज्य को क्या बढ़ाते हैं? अशांति। ठीक है ना, अशांति। देखो कलह और अशांति सही जवाब होना चाहिए, कलह और अशांति। आंसर आपका 18 का सही जवाब ए नंबर होगा, कलह और अशांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? कणाद जो थे ना वो किस दर्शन के प्रवर्तक? ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, एकदम 100% छपा हुआ मिलेगा। हो सकता है कहीं पहला क्वेश्चन यही ना हो। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए। 19 का सही जवाब हो जाएगा वैश्विक दर्शन। ठीक है ना, वैशेषिक दर्शन के, याद रखना, न्याय दर्शन के नहीं होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका बता दो, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम। ठीक है ना, गौतम जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है? तो अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। यहाँ पर 23 का आपका जवाब मिल जाएगा, सॉरी 22 नंबर है ना, 22 का जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। कौन है बाबू? आत्मा है, इसे याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि अहो अमीसाम विक्राणी किम कारी शोभनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है? तो 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगवत पुराण से। ठीक है ना, और भगवत पुराण भारत महिमा पाठ का ये दूसरा श्लोक होता है, दूसरा मतलब कि श्लोक से संकलित होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है तो प्रथम श्लोक कहेगा ना प्रथम, तो आप लोग बता देना विष्णु पुराण जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर पूछेगा द्वितीय श्लोक कहाँ से है तो भगवत पुराण से, जो आप लोगों को बता देना है सी नंबर में है। और पूछेगा कि मतलब कि कुल पुराणों की संख्या कितना होता है तो आप लोग बता देना 18। ये आपके एग्जाम में आ सकता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको अच्छे से आप लोग गौर करना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, विद्या किससे सुरक्षित होती है? विद्या योग से। आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। विद्या किससे सुरक्षित होती है? योग से। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की अगर रक्षा आप लोगों को करना है ना तो सबसे पहले आपको सदाचार से मतलब कि सदाचार बनना पड़ेगा। ठीक है ना, कुल की रक्षा सदाचार से होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। 25 का आंसर ए होगा, 24 का बी नंबर मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, विनय भाव किसका नाश करता है? विनय भाव किसका नाश करता है? 26 का आंसर हो जाएगा अपयश। 27 नंबर को रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार ये तो सबको पता होगा, रामायण सबको ही देखा होगा, वाल्मीकि जी ने रामायण के रचनाकार किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, रघुवंशम किनकी कृति है? रघुवंशम किनकी कृति है? तो कालिदास जी के हो जाएंगे। आंसर आपका मिल जाएगा 28 का, सी नंबर कालिदास जी। 29 नंबर क्वेश्चन है, विजयांका किसकी पत्नी थी? चंद्रदित्य का नहीं, चंद्रदित्य नहीं, विजयांका है ना, तो विजयांका हाँ चंद्रदित्य। ठीक है ना, चंद्रदित्य की पत्नी थी। विक्रमादित्य नहीं होगा, चंद्रदित्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि मथुरा विजयम किसकी कृति है? गंगा देवी। गंगा देवी दिया ना बाबू, गंगा देवी सी नंबर वाला होगा। आप लोग सुलभा और मैत्री पर टिक मत लगाना, नहीं तो आंसर आपका नहीं मतलब कि सही नहीं मिल पाएगा, नंबर गलत हो जाएगा आपका। 31वां क्वेश्चन है, इस महाकम शब्द का मूल शब्द क्या है? इस महाकम शब्द का जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है बाबू? इज़्ज़त होता है। नहीं, अजमत नहीं होगा, इज़्ज़त होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर वाला हो जाएगा, बी नंबर वाला 31 का याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मातृडाम का मूल शब्द क्या है? मातृडाम, तो देखो मातृडाम से आप लोग समझ सकते हो इसका मूल शब्द पूछा गया है तो क्या होगा? बहुत आसान है। मातृ मतलब कि मातृ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? माता नहीं होगा, मातृडाम का मतलब मातृ। ओके, यहाँ पर आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 33 नंबर। ये क्वेश्चन है, विध्वंस शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या है? विध्वंस समझते हैं ना, विध्वंस शब्द का षष्ठी में एक वचन का आपको रूप बताना है। षष्ठी एक वचन का रूप तो विदुषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिनी किस विभक्ति का रूप है? वाणिनी जो है ना वो किस विभक्ति का रूप है? ये बहुत सिंपल सा है, ये तो सप्तमी का हो जाएगा ना, सप्तमी का। ओके,
अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर कि शोभते किस लकार का रूप है। शोभते लास्ट में ते है, ध्यान देना लास्ट में ते है, तो इसको कैसे पकड़ते हैं, लट लकार। ओके, क्या मिल जाएगा, लट लकार का, सिंपल है लट लकार। 36 नंबर क्वेश्चन, पठेऊ किस लकार का रूप है। पठेऊ किस लकार का रूप है, यू है पठेऊ, आपको विसर्ग यहाँ पर भी मिलेगा। तो 36 का सही जवाब क्या दोगे, लिट लकार। नहीं पठेऊ है ना, तो विधिलिंग होगा। पता नहीं ये एक्स्ट्रा कहाँ से क्वेश्चन आ गया, विधिलिंग से। ज़्यादा विधिलिंग से क्वेश्चन आता नहीं है, पता नहीं कि कहाँ से आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्षिपत में कौन धातु है। अक्षिपत में कौन धातु है, मतलब मूल धातु कौन है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, तो आप लोग आंसर देना छिप, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा छिप। अगला क्वेश्चन, पिबेत। पिबेत में मूल धातु क्या है। पिबेत में मूल धातु क्या होता है, इसका मूल धातु आपको बताना है, तो पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद। देखो नायक का ने, जैसे कि आप लोग नयन का संधि विच्छेद करते हो ना, नयन का तो क्या होता है, नयन का करते हो तो ने प्लस अन होता है, ने प्लस अन होता है। लेकिन जब नयनम हो जाएगा, फिर से आप म लगा देते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप म लगा देते हो, ने प्लस अनम। वैसे ही अगर आप म नहीं लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, अगर म नहीं लगाते हो तो नयन का ने प्लस अन हो जाता है। वैसे ही नायक का ने प्लस अक हो जाएगा। तो ने प्लस अक देखो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में स्वीर दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, नहीं नायक नयन। देखो नयन और नायक, आंसर ए होना चाहिए ना बाबू, देखिए तो आंसर ए होना चाहिए, ने प्लस अक नायक, ने प्लस अक यानी कि नायक। हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, क्या होगा 39 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। इसे याद रखना, नए नहीं होगा, नए नहीं होना चाहिए, नहीं हाँ बाबू सही आपने कहा, आपका क्या होगा, आपका बी नंबर होगा। सॉरी मैंने आपसे थोड़ा सा मतलब कि आपको इधर उधर उलझा दिया। देखो यहाँ पर आपका ना है ना, ना है तो नय होगा, लेकिन अगर न रहता नयक केवल रहता नयक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होता, बी आपका राइट जवाब होगा, बिल्कुल सही। ना है ना, तो ना के चलते आपका नय हो जाएगा। ये आपको संस्कृत में हम बहुत पहले वीडियो बनाए थे, आप लोग उसमें बताए होंगे। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण में कौन सी संधि है। देखो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इनमें से बताना है निर्गुण जो है ना वो कौन सी आपको संधि है, यही आपको चूज करके बताना है। तो सिंपल सा है, विसर्ग संधि होगा। कौन सा विसर्ग संधि, अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्रैव का सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो सकता है। तो अत्रैव यानी कि अत्र प्लस एव, अत्रैव हो जाएगा, बी राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये तो सबको ही बता देगा, विद्या प्लस एका, विद्या प्लस एका का संधि विच्छेद, विद्या प्लस एका का संधि विच्छेद, तो विद्या ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नीलांबर में कौन समास है, नीलांबर में कौन समास है, मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था कि अगर कोई भी समास पूछे और देखना उसमें अगर देवी देवताओं का नाम आता है, जैसे नीलांबर देवी देवता का नाम है, तो जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है जैसे पीताम्बर हो गया, नीलकमल हो गया, नीलांबर हो गया, इस सब में आपका बहुब्रीहि समास रहेगा। आप लोगों को याद रखना है बहुब्रीहि समास रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर देवी देवताओं का नाम 95% बहुब्रीहि समास में आ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कालिदास में कौन समास है, कालिदास जो है उसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कोई लड़का जो बता सकता है कालिदास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और 45 नंबर क्वेश्चन है अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। तो 45 का सही जवाब होगा अथर्स्य अभावे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा 45 का। जबकि अगला हमारा क्वेश्चन है पदच्युत का विग्रह क्या होगा। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 36 नंबर का कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, 46 नंबर है ना, 46 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर रहेगा पदार्थच्युत, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में पर उपसर्ग है। देखो उपसर्ग और प्रत्यय से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों को ध्यान देना है। 2 को नहीं उपसर्ग नहीं तो 3 को उपसर्ग पूछेगा, और 2 को 3 को हो सकता है आपसे प्रत्यय पूछेगा, पक्का पूछेगा। जबकि पहचान ये बहुत अलग है, किस शब्द में परा उपसर्ग है। तो देखो परा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए को देखिए तो पराकाष्ठा, इसमें आपका क्या है, तो परा है, क्या है, परा इसमें उपसर्ग है, क्योंकि परा इसमें जोड़ेंगे, परा प्लस काष्ठा जोड़ेंगे तो पराकाष्ठा बनेगा। तो 47 का आंसर आपका यही नंबर होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो परा, देखो यहाँ पर पा है और यहाँ पर भी पा है, लेकिन यहाँ पर पराजय में परा है, तो ऑप्शन नंबर का इसका भी ए होगा। 48 का भी आंसर क्या मिलेगा, ए नंबर मिलेगा, समझ रहे हो ना। 48 का भी आंसर क्या मिलेगा, ए नंबर मिलेगा।
अब देख सकते हो अगला आपका क्वेश्चन 49 अभिमान में कौन उपसर्ग अभी। तो अभी देखो पहले आपका अभी है ना, पहला वाला होता है अभी। देखो आप अभी को आप बनाओगे ना, अभी को अगर हम तोड़ते हैं तो अभी प्लस मान हो जाएगा, अभी प्लस मान हो जाएगा। तो जो पहला हमारा होता है ना, जो पहला जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है वही होता है। तो अभी यहाँ पर जोड़े हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा अभी। अभी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और आपका एक और क्वेश्चन है समहार, समहार में उपसर्ग बताना। समहार में तो ऊपर बिंदु है, ऊपर बिंदु का मतलब आधा म समझना, ऊपर बिंदु है तो आधा मत समझना, और उसके पहले स है, यानी कि अगर हम करते हैं तो सम और प्लस में हार, सम प्लस हार, क्योंकि ऊपर बिंदु था उसका मतलब हुआ आधा म। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 50 का भी हमारा आंसर क्या मिलेगा, ए ही नंबर मिलेगा। 50 का भी आंसर क्या मिलेगा, ए ही नंबर मिलेगा। ओके, तो मैंने 50 क्वेश्चन में से अच्छे से करना और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्प मिल जाएगा। और अभी जितना वीडियो देंगे आप सबको करते रहना, आपका संस्कृत निकल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए।